कोई भी व्यक्ति, औरत मर्द की बात नहीं है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी जांच होनी चाहिए। इंडी गठबंधन के लोग को क्या स्थिति है, जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां चुनाव आयोग सही हो जाएगा, ईवीएम सही हो जाएगा, और जहां हार जाएंगे वहां ईवीएम बेवफा हो जाएगी। लालटेन और डिबरी में चला, बिहार बैलगाड़ी में चला, आज बिहार 2005 से 25 में एलईडी तक पहुँच गया। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। लोकतंत्र का महापर्व और चुनाव तिथि पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी मलाकार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुनाव की तिथि तैयार हो गई है, आगे की रणनीति कैसे बना रहे हैं? देखिए, बिहार में महादिवाली 14 नवंबर को मनने जा रही है और जिस प्रकार से 1990 से 2005 तक बिहार लालटेन और डिबरी में चला, बिहार बैलगाड़ी में चला, आज बिहार 2005 से 25 में एलईडी तक पहुंच गया और मेट्रो की सवारी तक पहुंच गया। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष पैकेज देकर और उस नीतीश कुमार जी के कर्मठता से बिहार जो सजा संवरा है, एक वो दंश जो 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने और बिहारियों ने झेला था, उसको खाई को पाटने का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया है, सम्राट चौधरी जी ने किया है। आज बिहार में सड़कें दुगनी तिगनी हो गई, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, 24 घंटा बिजली हो गया। बिहार में कोई अब जनरेटर नहीं जानता है, बिहार में कोई अब स्टेबलाइजर नहीं जानता है, तो वो बिहार अब एलईडी के दौर में है। तो उसका परिणाम हम लोगों को 14 नवंबर को मिलेगा। पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए 200 पार करेगा। इसके तहत ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता, हम लोग 30 दिन 24 घंटा इलेक्शन मोड में ही काम करते हैं और उसका परिणाम भी दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जो मुद्दे उठाए थे, पारदर्शी और जो बूथ स्तर पर महिलाएं वोट देने जाती है भूरका को, उससे भी आज वो मुद्दा उठाया गया। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए और चुनाव आयोग ने कहा भी है कि 17 नए ऐसे प्रयास किए जाएंगे जो पूरे देश में उसको आगे के चुनाव में अपनाया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, औरत मर्द की बात नहीं है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी जांच होनी चाहिए। अंदर में कौन है, बुरके के अंदर कौन है। क्या ये एक चैलेंज के तौर पे जमीनी स्तर पर दिखेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी उसे कहीं ना कहीं एक अवसर के तौर पर दिखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी संवैधानिक सहयोग, जो भी संस्थाएं हैं, उसका सहयोग करती है, समर्थन करती है और सम्मान करती है। इंडी गठबंधन के लोग को क्या स्थिति है, जहां चुनाव जीत जाएंगे वहां चुनाव आयोग सही हो जाएगा, ईवीएम सही हो जाएगा, और जहां हार जाएंगे वहां ईवीएम बेवफा हो जाएगी, वहां चुनाव आयोग बेवफा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उसका, और वैसे भी बिहार देश का जो चुनाव आयोग है भारत का, वो कई देशों से बड़ा जो संस्थाएं हैं, उससे ज़्यादा स्टाफ हैं, उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, और जितना पारदर्शिता में यहाँ चुनाव संपन्न होते हैं भारत में, और ख़ासकर बिहार में जो प्रयोग होगा वो पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। जो तारीख तय की गई है, इसी दौरान देखा गया उससे पहले 8 दिन पहले ही बिहारियों का महापर्व छठ भी है। तो ऐसे में क्या मतदान के जो लोग आएंगे उसकी स्तर बढ़ती नजर आएगी इस बार? देखिए, लोग खूब मज़े से दुर्गा पूजा भी मनाएं, दीपावली भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, और छठ के जैसे लोक आस्था का महापर्व बिहारियों का छठ महापर्व की तरह, उसी तरह हम लोग चुनाव महापर्व भी मनाएंगे और 14 तारीख को महादिवाली मनाएंगे। और बिहार की जनता चुनाव के मामले में, चूँकि ये लोकतंत्र की जननी है, कई देशों को बिहार में राजनीति सिखाया है, तो इसका परिणाम आप देखिएगा कि चाहे 6 तारीख का मतदान हो चाहे 11 तारीख का मतदान हो, आप देखिए कि चुनाव आयोग जी ने आंकड़े पेश किए, महिला और पुरुष में ज़्यादा अंतर नहीं है, और महिलाएं ज़्यादा वोटिंग करती हैं, बुजुर्ग वोट करते हैं, तो हर वर्ग, यहाँ दिव्यांग वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव के प्रति या लोकतंत्र के प्रति जागरूकता ज़्यादा है, उसका परिणाम भी चुनाव में दिखेगा। अभी से ही भारतीय जनता पार्टी पूरा उत्साहित है और इनके अंदर वो जोश भी नजर आ रहा है, यानी कि मतदान जब शुरू होगा उस दौरान भी इनका जोश काफ़ी सकारात्मक प्रस्तुत होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।